ओम गणपते नमः। आज मैं आपको पितृपक्ष की कथा सुनाती हूँ, जिसे पितृपक्ष में हर रोज़ सुनना चाहिए। और पितृपक्ष में हर रोज़ सुनने से, यह कथा सुनने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। धन धान्य की, सुख समृद्धि की, सुख शांति की कोई कमी नहीं रहती। तो अब कथा शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पति से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न ही बहू रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे रखी थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन भर जाए, भोगे के घर धन भर जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे, उससे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। अगले साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। इस तरह से पितृ जैसे जोगे और भोगे के यहाँ प्रसन्न होकर धन धान्य भरपूर करे, ऐसे सभी श्रोताओं, सभी भक्ताओं के पितृ भी प्रसन्न होकर उन्हें धन धान्य का सुख दें। धन्यवाद भक्तों। यह कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।